सो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज का हमारा CSS ट्यूटोरियल से रिलेटेड फोर्थ वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टाइल टैग के बारे में कि स्टाइल टैग क्या होता है, कैसे उसको हम अप्लाई करते हैं और उसके लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ और कौन कौन सी वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो स्टाइल टैग की डेफिनेशन लिखी हुई है कि स्टाइल टैग क्या है। स्टाइल टैग इज़ यूज्ड फॉर स्टाइलिंग द वेब पेजेस। एक वेब पेज को स्टाइलिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टाइल टैग का। ठीक है, HTML CSS स्टाइल टैग इज़ अ पेयर टैग। स्टाइल टैग क्या है? एक पेयर टैग है, मीन्स इज ओपनिंग और इट्स क्लोजिंग। ठीक है, एक सिंपल सा स्टाइल टैग है आपका जिसका ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है। अब बेसिक सिंटैक्स CSS का सिंटैक्स है आपके पास सिलेक्टर। सिलेक्टर में आपके पास प्रॉपर्टी 1 और उसकी वैल्यू, फिर प्रॉपर्टी 2 उसकी वैल्यू, प्रॉपर्टी 3 वैल्यू 3, प्रॉपर्टी n वैल्यू n। इस टाइप से आपके पास CSS के अंदर प्रॉपर्टीज़ होंगी और उसकी वैल्यूज़ होंगी। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे सिलेक्टर क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी है उसकी और कौन सी उसकी वैल्यू है। ठीक है, सिर्फ आप इस जस्ट समझ लीजिए इसको कैसे हम लिखते हैं। सिलेक्टर को आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं और आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं। ठीक है, या तो आप सेमी कोलन लगा के एक ही लाइन में लिखते जाइए या आप एंटर प्रेस करते हुए भी इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आगे नेक्स्ट हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है सिलेक्टर। अब सिलेक्टर आपने देखा पीछे सिलेक्टर है और अंदर उसकी प्रॉपर्टी हैं और उसकी वैल्यूज़ हैं। तो अब सिलेक्टर क्या होता है? द सिलेक्टर टारगेट टू दैट HTML एलिमेंट्स या HTML टैग्स दोज हु वांट टू स्टाइल इट। जिस HTML टैग को आप स्टाइल करना चाहते हैं, यानी कि उसका कलर चेंज करना चाहते हैं, उसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, उसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना चाहते हैं, उसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली उसको चेंज करने के लिए डायरेक्ट उसको आप क्या करेंगे? टारगेट करेंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिलेक्टर। यानी कि आपके जो H1 है, P टैग है, प्री टैग है, ये आपके क्या है? एक सिलेक्टर है। ठीक है, सिलेक्टर हमारे पास 4 टाइप के होते हैं, हम डिस्कस करेंगे डे बाय डे। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया कि सिलेक्टर क्या होता है। सिलेक्टर वो होता है कि जिसको हम डायरेक्ट टारगेट करते हैं उसके स्टाइलिश करने के लिए। ठीक है, इट इज़ यूज टू फाइंड और सिलेक्ट HTML एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर एलिमेंट्स। ठीक है, अभी इट्स ऑफ 4 टाइप्स। जबकि सिलेक्टर होते हैं, मैंने बताए हैं 4 टाइप से होते हैं। आप उनको सिलेक्टर कर सकते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं 4 टाइप से। कैसे? फर्स्ट लिखा है एलिमेंट टैग बाय नेम, उनके नाम से आप उसको टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे H1 का नाम H1 है तो आप डायरेक्टली अपने स्टाइल टैग के अंदर H1 लिखिए और उसको टारगेट करके उसकी प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यूज़ को लिखते जाइए। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? प्रॉपर्टीज़ जो है, ऐसे कि आपने देना है उसको कलर, तो COLOR कलर क्या है? उसकी प्रॉपर्टी। उसके बाद उसको असाइन करनी है हमने वैल्यू, तो वैल्यू क्या है उसकी? कोई भी कलर दे दीजिए, रेड ब्लू ग्रीन। ठीक है, तो कलर जो नाम है वो उसकी प्रॉपर्टी है और जो कलर दिया है आपने, जो वैल्यू उसको असाइन की है वो उसकी वैल्यू है। ठीक है, ऐसे ही एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं फ़ॉन्ट साइज़ का। तो फ़ॉन्ट साइज़ क्या है? एक प्रॉपर्टी है और फ़ॉन्ट साइज़ आप देते हैं 32 पिक्सल हो गया या 40 पिक्सल हो गया। ठीक है, तो वो पिक्सल जो आपने दिए हैं वो हो गई उसकी वैल्यू। ठीक है, अब ये फर्स्ट था कि एलिमेंट को टैग नेम से टारगेट करना। ठीक है, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो आएगी, 1 बाय 1 उसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। अभी आप सिर्फ थ्योरी पार्ट को समझ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आने वाली है इसके ऊपर ही। इसके बाद सेकंड होता है बाय आईडी। बाय आईडी से क्या मतलब है? क्या हम उसको आईडी दे देंगे? एक H1 टैग है, H1 टैग को उसका स्पेशल उसको हम आईडी दे देंगे कि हाँ भाई तेरी ये आईडी है, तेरा नाम जो है H1 नहीं है, अब ये आईडी दे दी है उसको हमने, तो उसको हम आईडी से भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे प्रैक्टिकल में सब समझ आएगा। उसके बाद है बाय क्लास। अब आईडी का ही सेम होता है क्लास। आईडी जो होता है वो एक बार ही यूज़ होता है। ठीक है, और क्लास को मैक्सिमम टाइम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फुल वेबसाइट में एक आईडी एक ही बार यूज़ होती है। मतलब कि एक, अगर आपने एक आईडी का नाम ले लिया
तो एक ही बार वो यूज़ होगा, कहीं उसको दोबारा आप यूज़ नहीं कर सकते। बट क्लास का आप मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। आपने टॉप पर एक बार क्लास दे दी, आप उस क्लास को नीचे नाम दे सकते हैं, बट आईडी में ऐसा नहीं होता। ठीक है, अभी घबराने वाली बात नहीं है, समझ नहीं आ रहा, प्रैक्टिकल में सब समझ आएगा। लास्ट होता है फोर्थ, फॉर यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब कि फुल वेबसाइट के लिए, सबके लिए कॉमन चीज़, यूनिवर्सल। ठीक है, यूनिवर्सल भी हम लिखते हैं कई बार कि यूनिवर्सल हम स्टार, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टार से, बाय आईडी को हम रिप्रेजेंट करते हैं हैश से, और क्लास को हम रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। तो यूनिवर्सल आपका स्टार है, तो स्टार ने सिंपल स्टार लगाना है, और यूनिवर्सल के लिए यानी कि सब के लिए कॉमन चीज़ें आपने लिख देनी है कि सब के लिए कॉमन है, चाहे वो H1 है, चाहे वो प्री है, चाहे वो इमेज है, सब के लिए वो कॉमन चीज़ आपने अप्लाई कर देनी है। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है वी कैन यूज़ ऑल HTML एलिमेंट्स और टैग एज आर ए सिलेक्टर। H1 इज़ अ टैग, H1 क्या है, टैग। वी कैन यूज़ इट एज H1 सिलेक्टर, हम उसको यूज़ कर सकते हैं H1 सिलेक्टर की तरह। ठीक है, उसको H1 सिलेक्टर लिखेंगे और उसको टारगेट कर लिया। अब उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी वैल्यू उसको असाइन करते रहो। ठीक है, पी भी क्या है, एक टैग है। वी कैन यूज़ इट एज अ पी सिलेक्टर, उसको हम पी सिलेक्टर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एटसेट्रा, और भी आपके पास बहुत सारे टैग्स हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है आपके पास प्रॉपर्टी। अब मैंने बता दिया है प्रॉपर्टी वैसे तो प्रॉपर्टी क्या है, इट इंडिकेट्स दैट दीज प्रॉपर्टी आर अप्लाई ऑन दैट एलिमेंट और सेलेक्टर, कि कौन सी प्रॉपर्टी उसके ऊपर अप्लाई की गई है। ठीक है ना, प्रॉपर्टी कौन सी देनी है उसको, फॉन्ट फैमिली देनी है, फॉन्ट साइज देना है, कलर देना है, बैकग्राउंड कलर देना है, तो वो सब आपकी हो गई है प्रॉपर्टी। उसकी वैल्यू क्या है, इट इंडिकेट्स दैट दिस वैल्यू असाइन टू दैट प्रॉपर्टी, कि उस प्रॉपर्टी को क्या वैल्यू असाइन की गई है, क्या असाइन करनी है। तो फॉन्ट फैमिली में क्या है, उसकी वैल्यूज़ क्या होंगी, वर्दाना होगी, एरियल होगी, इम्पैक्ट होगी। ठीक है, ऐसे ही बैकग्राउंड कलर में कलर होंगे अलग अलग, ब्लू होगा, ग्रीन होगा, रेड होगा, येलो होगा। ठीक है, इस तरह फॉन्ट साइज़ होगा 14 पिक्सल, 50 पिक्सल, 100 पिक्सल। ठीक है, तो वो उसकी क्या है, वैल्यूज़ हैं। तो दोबारा से एग्जांपल लिखा हुआ है वही वाला, सिलेक्टर पता लग गया आपको डेफिनेशन उसकी क्या है। प्रैक्टिकल में और ज़्यादा समझ आ जाएगा आपको कैसे हम टारगेट करते हैं उसको। प्रॉपर्टी 1 वैल्यू, प्रॉपर्टी 2 प्रॉपर्टीज़। एक सिलेक्टर के अंदर यानी कि एक सिलेक्टर यानी कि H1 के अंदर आप उसको जितनी प्रॉपर्टीज़ देना चाहते हैं दे सकते हैं, जो जो आपको उसके लिए सूटेबल लगती हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है ना 1 से लेके n तक लिखी हुई थी, nth टाइम आप उसकी उनकी प्रॉपर्टीज़ को दे सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो जिसमें डिस्कस किया हमने स्टाइल के बारे में और सिलेक्टर्स के बारे में। अब डे बाय डे हम डिस्कस करेंगे सिलेक्टर्स के टाइप्स को। ठीक है, सिलेक्टर के टाइप और साइड बाय साइड उनका प्रैक्टिकल भी हम साथ साथ करेंगे, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।